Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Tawseef, and today our topic is transition graph. Our subject is automata theory. आइए अपने लेक्चर का जो है बाकायदा आगाज करते हैं। ये इस वीक का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके बाद जो है हमारा ऑनलाइन सेशन होगा, उसमें आप अपने जो है वो सवालात पूछ सकते हैं, जो भी इनसे रिलेटेड जो है वो आप लोगों के ज़हन में है। तो इससे पहले कि हम ट्रांजिशन ग्राफ्स को देखें, कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, दैट इज योर इवन लैंग्वेज, और ये उसका जो है हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है एफ पे ड्रॉ किया था। इसके बाद जो है हमने इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि जो है इसमें 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं और किस तरीके से ये ट्रांजिशन जो है हर स्टेट के लिए जो है वो हमने देखी थी। फिर हमने बात की थी आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा टू द फाइनाइट लैंग्वेजेस के उससे पहले हम इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए जो है वो हमने जो है वो एफए डिज़ाइन किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है देखा कि फाइनाइट लैंग्वेज के लिए फॉर एग्जांपल अब इसके में देखें लैंग्वेज हमारे पास है नल बी ए बी बी बी। तो इस लैंग्वेज को जो है हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखा इसका, और ये हमने जो है इसका जो है वो एक एफए भी ड्रॉ किया। तो हमने इस लेक्चर में सीखा कि जो है इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए जो है वो किस तरीके से जो है एफए ड्रॉ किया जाता है। ठीक है जी। तो इसमें हमने जो है एक फिर इसका एक और हमने स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज योर ट्री स्ट्रक्चर। तो ट्री इसके अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले कि जो कि डेड स्टेट्स या वेस्ट बास्केट्स से रिलेटेड था। तो डेड स्टेट या वेस्ट बास्केट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो अनवांटेड स्ट्रिंग्स हैं हमारी, ये जो अनवांटेड स्ट्रिंग्स हैं उनको हमने क्या करते थे, उसको हम एक जो है स्टेट डिफाइन करते थे और उसकी तरफ मूव कर देते थे। तो बेसिकली जो है वो डेड स्टेट्स या वेस्ट बास्केट्स का पर्पस क्या था कि इसमें जो है अगर एक दफ़ा कोई स्ट्रिंग एंटर हो रही है तो उसे लीव नहीं कर सकती उसी स्टेट पे, इससे ट्रांजिशन उसी स्टेट पे ही रहेंगी। ठीक है जी। तो फिर हमने जो है ट्री स्ट्रक्चर देखा, उसका ये ट्री स्ट्रक्चर है, इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि जो है इस ट्री स्ट्रक्चर को की मदद से भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है हमने और एग्जांपल से अपने कॉन्सेप्ट पुख्ता करने की कोशिश की। तो ये एक और एग्जांपल है जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी की थी। तो इस वक्त की स्लाइड पर देखें तो ये एग्जांपल है हमारे पास। तो ये हम जो है इसको देख चुके हैं, और लास्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले जो है लास्ट लेक्चर को जो है अच्छी तरह देख ले, सुन ले। इसके बाद जो है हमने एक और एग्जांपल की जो कि इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके वो लेंथ पर भी थी, और उसके बाद एक और कंडीशन थी कि W जो है वो नाइदर एंड्स इन डबल ए और नॉट डबल बी। ठीक है जी। तो इस लैंग्वेज का को हमने कहा कि इट मे बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी स्टार इंटू a प्लस बी ए। ये इसका जो है हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था। ये सारी चीजें जो हैं इनकी मैं डिटेल में अब नहीं जा रहा, क्योंकि ये हम जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर अपने देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक और चीज देखी थी कि इट इज टू बी नोटेड दैट building an FA corresponding to the language discussed in the previous example seems to be quite difficult, लेकिन जो है उसको ट्री स्ट्रक्चर की मदद से भी किया जा सकता है, और जो है उसके लिए एक और टेक्निक भी यूज की जाती है जिसको हम मार्टिन टेक्निक कहते हैं। तो आज हम जो है ट्रांजिशन ग्राफ स्टडी करने से पहले एक दफा मार्टिन टेक्निक को देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ्स की तरफ आएंगे। तो जो है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय जेसी मार्टिन, इस बुक के अंदर जो है मार्टिन ने अपनी ये टेक्निक जो है इसको डिस्कस किया था। ठीक है जी। अब ये टेक्निक जो है इसके अंदर क्या है कि स्ट्रिंग्स एंडिंग इन डबल ए बी बी ए एंड बी बी
ये कौन सी ये लास्ट एग्जांपल जो है ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हम मार्टिन टेक्निक की मदद से करेंगे। तो इससे पहले हम मार्टिन टेक्निक पे जाएं तो ये देख लें एक दफा कि आप जो है ये एग्जांपल है कि जो कि डबल ए और डबल बी, ना तो डबल ए पर एंड हो और ना डबल बी पर, ठीक है जी, एंड हो। So strings ending in double A, B, BA and BB should end in the state labeled as। तो हम जो है हम देख सकते हैं कि चूंकि लेंथ पे कंडीशन है और लेंथ क्या ग्रेटर देन जो है वो 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 स्ट्रिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं इसमें कि डबल ए, बी, बी ए और बी बी। अब इस टेक्निक के अंदर हम करते क्या हैं, तो अगर गौर से देखें आप इसमें एग्जांपल में, तो हमने वही 4 स्ट्रिंग्स जो है अपनी, हमने जो है मार्टिन टेक्निक में ट्री स्ट्रक्चर यूज का भी यूज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नल से जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है जी, और यहाँ से हमने जो है वो अपनी स्टार्ट की है। ये एरो हमें बता रहा है कि ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट भी है और यहाँ पे नल भी एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, जो है इसके अलावा जो आप देखें तो फर्क क्या है कि इसमें हमने स्टेट्स को स्ट्रिंग्स के साथ लेबल कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है जो हमारी 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स हैं, जैसे डबल ए है, ए बी है, बी ए है और बी बी है, इसको अब हमने स्टेट्स के अंदर जो है वो लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये कौन सी ये वाली स्टेट है, ये डबल ए वाली स्टेट है हमारी। इस तरह जो है ये ए बी वाली स्टेट है, ये बी ए वाली स्टेट हो गई हमारे पास, और ये जो है वो बी बी वाली स्टेट हो गई। तो यहाँ पे देखें, मैं दोबारा एक दफा जो है वो प्रीवियस जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करें कि so that the strings ending in double A, B, BA and BB should end in the states labeled as, ठीक है। तो उनको हमने जो है वो लेबल दे लिया। अब लेबल देने से क्या हो रहा था कि अब यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रिंग जिनको आपने लेबल दिया ये इन्हीं उस पे एंड होनी चाहिए, यानी ये डबल ए है तो इस पर पहुंचने वाली स्ट्रिंग जो है वो डबल ए ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर जो है गौर से देखें तो सिंपल ट्री स्ट्रक्चर की मदद से हमने इस ये हमारी इनिशियल स्टेट जो है इससे हमने क्या किया कि ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है वो देखी। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये हमारी ए स्टेट हो गई, ठीक है, ए ट्रांजिशन हो गई और एक ये ट्रांजिशन हो गई बी के लिए, ठीक है। तो अब आप देखें तो यहाँ से हम ए को रीड करते हैं तो हम ए स्टेट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ तक हमने अभी तक क्या रीड किया, दैट इज ए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो ट्री स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे कि इसके बाद फिर हम दोबारा ए हर स्टेट पर ए और बी के लिए अलग अलग ट्रांजिशन देखते थे। तो अब इस स्टेट के लिए आप 2 ट्रांजिशन देखेंगे, एक को जो है ये वाली एक ये वाला पाथ है ट्रांजिशन ए के लिए और एक ये वाला पाथ जो है आपका ये ट्रांजिशन जो है वो बी के लिए शो कर दिए। इसी तरीके से बी पे भी हम जो है इस पर हम जो इनिशियल स्टेट से बी को रीड करते हुए हम इस पाथ पर जो है यहाँ पर आए, तो यहाँ पे फिर हमने ट्री स्ट्रक्चर की मदद से इसकी दोनों ट्रांजिशन देखनी है ए और बी, ठीक है जी। अब यहाँ से देखें तो बी को रीड जो है आप ये दोनों हम यहाँ पे ट्रांजिशन हमने शो कर दिया, दैट इज ए और दैट इज बी। तो अब आप देखें हमने क्या कहा है कि ये जो हमने जिन स्टेट्स को लेबल किया है ए बी बी ए और बी बी स्टेट्स जो हैं इनको हमने जो लेबल किया, अब इसको लेबल करने का जो है आपने ख्याल क्या रखना है कि इस इन पर पहुंचने वाली स्ट्रिंग जो है वो डबल ए पर पहुंचने वाली स्ट्रिंग जो है वो जो स्ट्रिंग इस पे एंड हो वो डबल ए वाली ही हो। तो अब ये देखें कि तो हमने इनिशियल से स्टार्ट किया तो ए को रीड किया, हम यहाँ पे पहुंच गए, फिर दोबारा ए को रीड किया, तो अब यहाँ तक जब आप पहुंचे हैं तो इस स्टेट पर तो आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है डबल ए। इसी तरीके से जो है अच्छा, अब यहाँ पे किस स्टेट को फाइनल करना है और किस स्टेट को फाइनल जो है वो नहीं करना, तो इसका जो है वो हमने हमें कंडीशन से पता चलेगा। तो हमने कंडीशन लास्ट जो हमने कंडीशन देखी अपनी वो क्या थी कि आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो डबल ए और डबल बी पर एंड नहीं होनी चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है, तो हमने जो है ए बी को जो है वो फाइनल स्टेट बना दिया। अब ये देखें ये आपकी फाइनल स्टेट है और ये आपकी जो है वो फाइनल स्टेट है। अब ये जो है यहाँ पर मैंने पहले भी अपने गुज़िश्ता लेक्चर में भी बताया था कि जो है फाइनल स्टेट का जो है वो एक सिंबल जो है वो डबल सर्कल भी होता है कि जिस स्टेट को आप डबल सर्कल कर दें तो वो कंसीडर होती है कि वो आपकी जो है वो फाइनल स्टेट है।
तो अब आप ये देखें तो जो है हमारे पास जो है यहाँ पे देखें तो डबल ए स्ट्रिंग पहुंच रही है यहाँ पे। अब आप ए बी हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आप देखें तो ए और बी को रीड करते हुए जब आप इस स्टेट पर पहुंचेंगे तो ये आपकी ऑलरेडी फाइनल स्टेट है, तो ए बी जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे देखें तो डबल बी को रीड किया आपने, यहाँ से फिर बी को रीड किया तो आपने यहाँ पे पहुंच गए। ये चूंकि हमारी एक जो है क्या है, ये आपकी जो है वो एक नॉन फाइनल स्टेट है डबल बी। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें हमारी कंडीशन बाउंड कर रही है यहाँ पे कि डबल बी जो है वो उस पर हमारी स्ट्रिंग जो है वो एंड नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको भी जो है वो फाइनल स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरीके से बी ए पे एंड होने वाली स्ट्रिंग्स जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो आप देखें तो यहाँ से जब बी ए आएगा तो हम यहाँ बी को रीड करेंगे तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे, यहाँ से दोबारा ए को रीड करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पहुंच के जो है वो बी ए स्ट्रिंग हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी होगी। ठीक है जी। अब जो है हमने देखना है कि जो है बाकी स्टेट्स भी हैं उन पे भी इसी तरीके से हम जो है वो ए और बी दोनों की जो है वो हमने देखनी है कि उसकी ट्रांजिशंस जो है वो किस तरीके से जो है वो एक्ट करती हैं। तो देखें हमारे पास जो है अब डबल ए पर जो है इस केस में हमारे पास जो है ए आ जाए और तो हमें जो है डेफिनेटली हम किस पे ए आएगा यहाँ इस स्ट्रिंग पे यानी यहाँ तक जब आप पहुंच चुके होंगे तो आपके पास ऑलरेडी डबल ए तो आ चुका होगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो क्या है, इसके ऊपर ये जो लूप आपको नजर आ रहा है मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं तो ये लूप जो है ये ए का लूप है। ठीक है, ये लूप किसका लूप है, ए का लूप है कि इस स्टेट पर जब आप होंगे तो आप ये स्टेट पर होते हुए जब ए को रीड करेंगे तो आप इसी स्टेट पर रहेंगे। ये किस लिए, यानी यहाँ से लूप से मुराद क्या है कि आप जितनी दफा मर्जी यहाँ से जो है वो ए ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्ट्रिंग जो है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ तो आप देखें कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए ए ए बी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है कोई हमारे पास। अब इस स्ट्रिंग पर जो है वो देखें तो क्या है हमारे पास इस स्ट्रिंग पर के हमारे पास जो है आप देखें यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग एंड किस पे हो रही है, ए बी पर, तो डेफिनेटली ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये देखें किस तरीके से इस एफ ए के अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ए को रीड किया हमने यहाँ पे चले गए, फिर हमने ए को रीड किया हम यहाँ पे चले गए, डबल ए हो चुका है यहाँ पे, फिर इस लूप से हमने ए के लिया। इसके बाद फिर जब बी आएगा तो बी को की ट्रांजिशन ये वाली जो है हमारी ट्रांजिशन इसके जरिए इस पाथ के जरिए हम ए बी पर पहुंच चुके होंगे। तो ये चूंकि ए बी पर एंड हो रही है तो देखें हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है जी। तो हमने डबल ए के लिए इसके लिए जो है यानी यहाँ पर पहुंचने तक ए की जितनी मर्जी पॉसिबल आप कॉम्बिनेशन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी बी आएगा तो इस बात को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने दोनों ट्रांजिशन जो है वो देख ली। आप देखते हैं कि जब हम डबल बी पर आते हैं तो फिर क्या ट्रांजिशन जो है इसी हमारे पास जो है वो होंगी। तो देखें यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रीवियस मैंने डबल ए के लिए आपको समझाया, यहाँ पे डबल बी के लिए वही काम करेंगे कि बी अगर आएगा तो आप इसी स्टेट पर ही रहेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल जो है स्ट्रिंग हमारे पास आ जाती है बी 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 ए। ठीक है जी। अब देखें ये स्ट्रिंग जो है ये हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो डी बी 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 ए जो है डेफिनेटली एंड किस पे हो रहा है, बी ए पे। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो उसको फुलफिल कर रहा है, बी ए पे एंड होने वाली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये कैसे एक्सेप्ट होगी, यहाँ से जब आप बी को रीड करेंगे आप इस पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद जो है वो दोबारा जो है आपने बी को रीड किया तो आप डबल बी पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे फिर आपने टू टाइम बी इस लूप से रीड करेंगे और फिर जब लास्ट में ए रीड करेंगे तो ये ए की ट्रांजिशन इसलिए हमने जो है वो यहाँ पे मिला दी, तो फिर ये हमारे पास जो है वो बी ए है। तो इसके लिए भी हमने दोनों ट्रांजिशन देख ली हैं। ठीक है जी। अब दो ट्रांजिशन जो है सिर्फ दो स्टेट ऐसी हैं जिसके लिए हमने अभी तक जो है वो ट्रांजिशन जो है वो नहीं देखी। तो आइए उन स्टेट्स के लिए भी जो है वो ट्रांजिशन जो है वो देख लेते हैं। तो इस पर गौर करें तो ये हमारे पास जो है सिर्फ दो स्टेट्स रह गई हैं जो कि हमारी फाइनल स्टेट है, इनको आपने मिस नहीं करना है। इन स्टेट्स जो चूंकि हम एफए में ये चीज डिफाइन कर चुके हैं पहले ही, इसकी डेफिनेशन में ये चीज देख चुके हैं हम कि हम जो है हर उसके लिए जो है अपने जो है हर उस
ये हमारी जो दो फाइनल स्टेट जो हैं ए बी वाली और ये बी ए वाली, तो हम ये डिफाइन कर चुके हैं उसमें कि हम हर स्टेट के लिए जो है वो ए और बी दोनों की ट्रांजिशन जो है उनको देखते हैं। तो अभी स्टेट, अभी ये भी हमारी फाइनल स्टेट है, तो इनके लिए भी आपने देखना है कि इन पर जो है वो अगर ए आता है तो जो है वो कहाँ पे मूव करते हैं, और बी आता है तो हम कहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है जी। तो ए बी स्टेट पर पहुंचने के बाद, ठीक है जी, ए बी स्टेट पर पहुंचने के बाद जब आपके पास जो है वो यहाँ पर ए आएगा तो आप कहाँ पे मूव कर जाएंगे, आप जो है इस फाइनल स्टेट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर बी आ जाता है इस स्टेट पर, तो फिर आप जो है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कि पहुंचने तक आपके पास क्या आ चुका है, यानी इस फाइनल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इस फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए जब आप पहुंचे हैं तो आपके पास जो है वो ए बी आ चुका है। ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई बी आप रीड करते हैं तो अब ये डबल बी हो जाएगा। ठीक है। डबल बी हो जाएगा तो फिर ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। कॉमन सेंस जो है वो ये उससे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए अगर इस स्टेट पर पहुंचने के बाद आपका बी आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो है कंडीशन ए बी बी जो है ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ से जब हम ए को रीड करेंगे तो हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से बी को रीड किया तो ए बी हम यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये आखिरी बी हमारा जो रह गया, इसको हम जो है जब इस बी को जो है वो रीड करेंगे तो वो हम जो है डेफिनेटली इसको किसी फाइनल इस स्टेट पे मूव नहीं कर सकते, इस स्टेट पर मूव नहीं कर सकते, जो है इस इन दोनों स्टेट्स पर जो है फाइनल वाली स्टेट्स पर इनको मूव नहीं कर सकते। तो हम इसको जो है वो बी वाली स्टेट से मिलाएंगे कि यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है फिर वो बी जो है, क्योंकि ये हमारे पास डबल बी आ चुका है, इसको डबल बी वाली स्टेट से हम मिला देंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको किसी फाइनल से मिलाएंगे तो डेफिनेटली डबल बी वाली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि हमारी कंडीशन को वायलेट करेंगी, तो हम ऐसा काम जो है वो नहीं करना। तो इसके बाद जो है आपने देखा कि यहाँ पर इस वाली फाइनल स्टेट में आने के बाद जब आपके पास ए आया तो आप जो है वो बी ए पे मूव करके, क्योंकि यहाँ पे जो है बी ए वाली स्ट्रिंग हमारी जो है वो एक्सेप्ट होनी है, तो इसलिए हमने उसको फाइनल पे मूव कर दिए। और इसके बाद जो है अभी इस स्टेट के लिए देखते हैं, तो इस स्टेट के लिए भी हमें दोनों ट्रांजिशन को शो करना है, और यहाँ पर हमारे पास अगर ए आ जाएगा तो जैसे हमने बी को डबल बी वाले स्टेट की तरफ मूव किया लास्ट स्टेप के अंदर, तो इस स्टेप के अंदर हम ए वाली स्टेट को जो है वो मूव कर देंगे किस जो है हमारी डबल ए वाली स्टेट की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है जो है बी डबल ए। ठीक है जी। आप देखेंगे ये बी डबल ए स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग हमें क्या बता रही है कि इसका एंड जो है वो किस पर हो रहा है, डबल ए पर। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन हमसे क्या मुतालबा कर रही है कि डबल ए पे स्ट्रिंग एंड जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल जो स्ट्रिंग को हम रीड करेंगे तो इस पास पर आएंगे कि बी को रीड किया, फिर ए को रीड किया, अब आप बी ए आए। अब यहाँ पे आने के बाद ए आएगा तो डेफिनेटली अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये कोई फाइनल स्टेट है हमारे पास, तो डेफिनेटली फिर डबल ए वाली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने ये जो पाथ है ये ए को जो है ये हमने डबल ए के साथ जो है वो मिला दिया, क्योंकि यहाँ पर जितनी दफा मर्जी ये आ जाए उसके बाद बी आएगा तो फिर ये जो है एंड बी आएगा तो ये एक्सेप्ट वाली स्टेट पर आएगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट वाली स्टेट पर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जो है और इसी तरीके से अगर ए आएगा जो है वो हम जो है इसको, तो अगर बी आएगा तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होती है हमारे पास बी ए बी, ठीक है, फिर हम कैसे रीड करते हैं कि बी को रीड किया हम यहाँ पे आ गए, फिर हमने ए को रीड किया हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आने के बाद बी को रीड करेंगे, अब एंड पे क्या है हमारे पास, एंड पर हमारे पास है ए बी। ठीक है। अब इस ए बी को जो है जब आप जो है वो आपने ए बी है तो डेफिनेटली ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये बी को रीड किया हम यहाँ पे आ गए, ए को रीड किया हम बी ए हो गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये वाला जो एरो है इसके जरिए बी के जरिए हम जो है वो स्टेट पे पहुंच गए, और ये देखें तो ये हमारी जो है वो फाइनल स्टेट है। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं। तो अब आपका यहाँ पे कोई स्टेट ऐसी रह नहीं गई है कि जिसके लिए जो है वो हमने कोई ए और बी जो है उसकी ये कह लें कि
कंडीशन जो ए और बी की ट्रांजिशन जो है उसको देखा ना हो, तो हाँ एक चीज रह गई है, डबल ए और डबल बी पर लूप है, ए डबल ए पे ए का लूप है और डबल बी पर बी का लूप है। तो ये लूप इसलिए लगाया है कि ये लूप जो है इसलिए लगाया है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर स्ट्रिंग आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है और उसमें नंबर ऑफ बीज ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जितने मर्जी बीज जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और इसी तरह एज जो है वो आप जो है वो यहाँ से इस डबल ए के ऊपर जो लूप लगा हुआ है ये वाला, तो इस लूप से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका ये टेक्निक है, ये देखें इसके अंदर जो स्टेट्स को लेबल करना और फिर जो है अपनी स्ट्रिंग को वहां पे एंड करना, ये एक नई टेक्निक थी जो कि मार्टिन ने डिस्कस की थी अपने, और इसके जरिए भी जो है हम जो है ये एफए देखा हमने कि हमने सक्सेसफुली जो है अपना एफए जनरेट किया, और ये एफए जो है ये किन लैंग्वेजेस को जो है वो हमारा जो है किस लैंग्वेज के लिए हमने डिजाइन किया, ये वही प्रीवियस एग्जांपल ये जो हमने की थी यहाँ पे कि कंसीडर द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू w belong to a b star, length of w greater than or equal to 2 and w neither ends in double a nor double b। अजीज तलबा, आपको जो है यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ मैं कि देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने इस कंडीशन को अच्छे तरीके से जो है वो देखना है। जब तक आपको ये कंडीशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसका करेक्ट जो है वो एफ डिजाइन कर सकें। तो जो है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन जो है वो ये समझ लें कि 50% क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है आप सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं अगर आप जो है इस कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या डिमांड की गई है। जब आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाता है फिर आप उसका एफए भी लिख सकते हैं और फिर आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमने जो है दो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, एक ये सिंपल टेक्निक थी जो हमने कल डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में अपने, और अभी इसको जो है स्टेट लेबलिंग वाली टेक्निक के जरिए जो है या मार्टिन टेक्निक के जरिए हमने जो है देखा कि किस तरीके से जो है वो ये चीजें जो है वो हो रही हैं। ठीक है जी। तो here is a task for you। ठीक है, आपने इसको जो है वो देखना है कि यूजिंग द टेक्निक डिस्कस बाय मार्टिन, आपने जो है वो देखना है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा कि W belongs to AB star where length of W greater than equal to 2 and second letter of W from right is A। ठीक है जी। सो दिस इज योर टास्क कि आपने जो है अगर मार्टिन टेक्निक आपको समझ आ गई, इस क्वेश्चन को खुद आपने समझना है और खुद सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करनी है। ठीक है, और जो है ये एक और टास्क भी है, इसको भी करने की कोशिश कीजिएगा कि यूजिंग द टेक्निक डिस्कस बाय मार्टिन बिल्ड एन एफए एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज कि W belong to AB, W neither ends in A, B or B, A। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर चीज हो गई होगी। तो ये जो है टेक्निक थी, यहाँ पे हम जो है अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे नए टॉपिक का नाम है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये अब हमारा पांचवा मेथड है जो कि हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का, रिकर्सिव वे, डिस्क्रिप्टिव वे, रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए हमने जो है वो डिफाइन किया। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखी थी लैंग्वेज की, फिर हमने जो है दूसरे नंबर पे रिकर्सिव वे में लैंग्वेज को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उस पर बात की, तीसरे नंबर पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब किया, फोर्थ मेथड में हमने जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए जो है वो लैंग्वेजेस को डिफाइन करने का किया, और जो है आज हमारा जो फिफ्थ मेथड है दैट इज ट्रांजिशन ग्राफ। तो ट्रांजिशन ग्राफ जो है इसको समझते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये क्या, ये कुछ यानी ये समझ लें कि ये मिलता जुलता ही है एफए के साथ, लेकिन कुछ इसके अंदर जो है हमें रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि एफए के अंदर जो है वो रिलैक्सेशंस जो है वो हमें नहीं मिलती, तो वो टीजी के अंदर जो है आप उन रिलैक्सेशंस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनाने के लिए दिया जाए तो आप उन रिलैक्सेशन से फायदा उठा सकते हैं।
तो यहाँ पर एक बात जो है वो याद रखें कि आप बाउंड नहीं है कि आपने लाजमी तौर पर ही ये रिलैक्सेशंस जो हैं वो यूज करनी है अनटिल अनलेस कि आपका बाउंड किया ना जाए, ठीक है। तो आप जो है इन की यानी कि अगर इन ट्रांजिशन जो रिलैक्सेशन हम देखेंगे कि क्या रिलैक्सेशन हैं बेसिकली वो, तो आप इनके बगैर अगर जो है वो एफ ए ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो आप बनाने के काबिल हैं तो आप बनाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जो है आपको आसानी के लिए आप जो है ये कुछ हमारे जो रिलैक्सेशन है उनको यूज करना चाहें तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन चूंकि एक जो है सहूलत है और यूज कर सकते हैं हम इसे, तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन ग्राफ की आइए डेफिनेशन देखते हैं। ए ट्रांजिशन ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है जी, कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है हमारे पास इन तीन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर वन, finite number of states at least one of which is the start state and some may be none is the final state। यानी हमारे पास जो है पहली चीज क्या है इसके अंदर के फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है जी, जिसके अंदर कम से कम जो है आपकी एक स्टार्ट स्टेट जो है वो जरूर होगी और एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये एक रिलैक्सेशन मिल गई। अभी तक हमारी एक स्टार्ट स्टेट होती थी, तो इसमें जो है और इसके अंदर जो है ये वही चीज है जो आपकी एफए के अंदर भी हम पढ़ के आए थे कि फाइनल स्टेट एक से ज्यादा भी जो है वो हो सकती है। और फाइनल स्टेट किस कुछ एक केस हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर फाइनल स्टेट आपकी नहीं भी होगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल वही है जो आपका सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर था। ये वही चीज है कि फाइना आपके पास एक सिग्मा होगा इनपुट लेटर्स का, और वो सिग्मा किस लिए यूज होता है, फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, जिसके जरिए जो है आप अपनी इनपुट स्ट्रिंग्स बनाएंगे, जिसको मैं आप जो है मेरी लेक्चर के अंदर मैं बार बार जो है आप ये चीजें मुझसे सुनते हैं कि सिग्मा डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, तो वो सिग्मा होगा और उसी ए बी से फिर हमारी जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो स्ट्रिंग्स बनती हैं, ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट जो है उसको पढ़ते हैं। टीजी के अंदर जो है तीसरी चीज हमारे पास जो है ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर वो क्या होगी कि ए फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होंगे हमारे पास that shows how to go from one state to another based on reading specified substrings of input letter, possibly even the null string, ठीक है जी। कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ, अब इसमें और टीजी में और एफए में आप फर्क जो है इनकी डेफिनेशन से देख सकते हैं कि उसमें तीसरी चीज क्या थी एफए में हमारे पास कि हर इनपुट लेटर के लिए हम जो है हर स्टेट पर ट्रांजिशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक सेट ऑफ ट्रांजिशन होगा जो कि ये शो कर रहा होगा कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं बेस्ड ऑन रीडिंग द सबस्ट्रिंग ऑफ इनपुट लेटर। यानी अब आप जो है इनपुट लेटर के अंदर सब स्ट्रिंग्स का भी यूज कर सकते हैं और जो है पॉसिबली आप नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी जो है वो देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या कहा था कि ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर जो है सॉरी एफए के अंदर के हम जिस स्टेट को हमने उसमें नल की ट्रांजिशन नहीं देखी, बल्कि हमने नल को किस तरीके से ट्रीट किया कि अगर वो उसी स्टेट से शुरू हो रहा है और उसी पे एंड हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी इनिशियल स्टेट या आपकी फाइनल स्टेट भी है तो उसको हमने कहा कि वो आपकी जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ जो है सॉरी वो आपका जो है वो स्टेट आपकी नल भी एक्सेप्ट करेगी। तो जो है लेकिन इस केस के अंदर जो है आप जो है वो देखेंगे कि नल की भी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है, और ये रिलैक्सेशन हमें मिल जाती है ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर कि आप सब स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी देखेंगे और आप नल की ट्रांजिशन भी जो है वो इसके अंदर जो है वो पॉसिबल है। तो ये कहाँ हमारे काम आती है, ये जब आगे एग्जांपल आएंगी तो उसमें हम जो है ये चीजें देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से जो है वो हमारे जो है वो काम आगे जो है वो आती है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये तीन चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है हमारा वो किन तीन चीजों पर जो है वो मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। कि जो है इसको क्लियर करते हैं। So this is the ending of the first part of the lecture, ठीक है।
सेकंड पार्ट जो है लेक्चर का, उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है ट्रांजिशन ग्राफ की, ताकि आपको इसका मजीद कॉन्सेप्ट जो है वो पुख्ता हो जाए। थैंक यू।